हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुदालिर आयोग। मुदालिर आयोग का गठन कब किया गया था और इसको गठन करने का उद्देश्य क्या थे, इस आयोग के द्वारा सुझाव क्या क्या दिए गए थे और शिक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्यों है, आज इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। मुदालिर आयोग यानी एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 ईस्वी को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। क्या किया था? गठन किया गया था। 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सहायक सचिव के अतिरिक्त यानी 7 सदस्य थे। इसमें कुल मिलाकर यानी 10 सदस्य थे। कितने? 10। अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सहायक सचिव के अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य को भी शामिल किया गया था। कुल मिलाकर मुदालिर आयोग में 10 सदस्य थे। इस आयोग को जांच हेतु माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, विषय वस्तु तथा अन्य शिक्षा से संबंधित आदि विषय दिए गए थे। इस आयोग ने 25 अगस्त 1953 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई थी, यानी 1 साल बाद। इसके गठन के 1 साल बाद भारत सरकार को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी। मुदालिर आयोग की प्रमुख सिफारिशें यानी क्या क्या सिफारिशें थी? माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता तथा नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किए जाए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष और उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष। यानी प्राथमिक शिक्षा 4 वर्ष, उच्च प्राथमिक शिक्षा 3 वर्ष, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक 4 वर्ष। उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की गई थी। इंटरमीडिएट स्तर को समाप्त करने की सिफारिश भी की गई थी। इंटरमीडिएट जो स्तर था, जो उसको समाप्त करने की सिफारिश भी की गई थी। शिक्षा का पाठ्यक्रम विविधतापूर्ण किया जाए और जिसमें तकनीकी शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाए। यानी जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें विभिन्न विविधतापूर्ण को शामिल किया जाए और तकनीकी शिक्षा को भी इंक्लूड किया जाएगा। ग्रामीण विद्यालयों में कृषि की शिक्षा प्रदान की जाएगी और विकलांगों के लिए बड़ी संख्या में विशेष विद्यालय खोले जाएंगे। बालिकाओं की शिक्षा के लिए कन्या विद्यालय खोले जाएंगे और उसमें गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। इस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया है और माध्यमिक स्तर तक शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव भी दिया गया है। यानी त्रिभाषा सूत्र का समर्थन भी किया गया है और माध्यमिक स्तर तक बालक को शिक्षा मातृभाषा में देने का सुझाव भी दिया गया है। इस आयोग ने पाठ्यपुस्तकों के लगातार परिवर्तन को हतोत्साहित किया गया है। यानी हतोत्साहित किया गया, जो पाठ्यपुस्तक का लगातार परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस आयोग ने धार्मिक व नैतिक शिक्षा को स्वैच्छिक बताया गया है। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने
जो धार्मिक व नैतिक शिक्षा को स्वैच्छिक बताया गया है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली में बदलाव करते हुए नवीन अवधारणाओं और अपनाने व प्रश्नों के प्रकार जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखने की सिफारिश की गई है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 30 से 40 होनी चाहिए। कितनी? 30 से 40। और विद्यालय में छात्रों की संख्या 500 से 750 के मध्य होनी चाहिए। यानी कक्षा में 30 से 40 छात्रों की संख्या होनी चाहिए, प्रत्येक कक्षा में 30 से 40, और विद्यालय में छात्रों की संख्या 500 से लेकर 750 के मध्य वो छात्रों की संख्या होनी चाहिए। मुदारिर शिक्षा आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुछ प्रश्नों को महत्वपूर्ण समझते हुए आंसर देंगे। माध्यमिक शिक्षा का आयोग यानी मुदारिर आयोग की स्थापना कब की गई थी? हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। इसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसमें कुल 10 सदस्य थे। कितने? कुल 10 सदस्य थे। मुदालिर आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुदालिर आयोग का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का पता लगाना तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में संबंध स्थापित करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग के निम्न सुझाव दिए गए थे, जैसे आयु वर्ग 11 से 17 वर्ष निर्धारित की गई थी। यानी कितनी? आयु वर्ग 11 से 17 वर्ष निर्धारित की गई थी। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष रखी गई है। कितनी? 7 वर्ष। माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 स्तरों में बांटी जाएगी, जैसे 3 वर्ष जूनियर माध्यमिक तथा 4 वर्ष उच्च प्राथमिक, और डिग्री की यानी कोर्स की अवधि 3 वर्ष रखी जाएगी। इसी का मुख्य सुझाव और है स्कूलों में यानी ग्रामीण स्कूलों में कृषि विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, बालिका गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है मुदालिर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की 4 उद्देश्य कौन कौन से थे? माध्यमिक शिक्षा के अनुसार उद्देश्य, एक पहला उद्देश्य है लोकतांत्रिकता का विकास करना। किसका? लोकतांत्रिकता का विकास करना, व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना और नेतृत्व का विकास करना। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नमस्कार।